तो बड़ी खबर आपको बता दें, निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी। अवमानना मामले को लेकर पूर्व सीजेआई और कोच पर टिप्पणी की थी और इसे लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सख्त मामले में आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी सांसद पूर्व सीजेआई और कोच पर टिप्पणी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर सकता है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो पूर्व सीजेआई और कोच पर टिप्पणी की गई थी और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो निशिकांत दुबे की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब इस पूरे मामले को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है, मुश्किलें जरूर बढ़ जाएगी निशिकांत दुबे की। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं विशाल तिवारी, उन्होंने याचिका लगाई थी और याचिका खुद सीजेआई जस्टिस खन्ना के बेंच के सामने आई और जैसे खड़ा हुए उन्होंने कहा, एडवोकेट ने अपनी तरफ से दलील देनी शुरू करी कि माय लॉर्ड जो ये बयान है वो न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है, जजेज के गरिमा के खिलाफ है और इस पर इससे सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं सो आहत हैं, इसमें कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो कोर्ट ने जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस संबंध में कोई एक छोटा आदेश पारित करेंगे। आदेश क्या होगा, प्रक्रिया के बारे में होगा, निशिकांत दुबे जैसे लोग जब जो न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी करते हैं उसके बारे में होगा, अभी तय नहीं है। लेकिन चूंकि न्यायपालिका को लेकर या जजेस के लेकर अवमानना की जो टिप्पणी होती है, अवमानना के जो बयान दिए जाते हैं, उसके लिए पहले से प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की जाती है तो अटॉर्नी जनरल की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। आपको पता है कि निशिकांत दुबे के बयान के बाद से करीब 5-6 अर्जियां अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में अभी भी इंतजार करें, जिसमें मांग की गई है कि अटॉर्नी जनरल उस पर अपनी अनुमति दें, अपनी मंजूरी दें ताकि अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रक्रिया निर्धारित है तो कोर्ट ने कहा कि हम इस संबंध में आदेश पारित करेंगे। आदेश क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें एक बात मैं और कह दूं कि 3 दिन पहले फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अपकमिंग 2 न्यायाधीश हम लोगों से मिल रहे थे, लीगल रिपोर्टर्स से मिल रहे थे और उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि न्यायपालिका के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, जिस तरह से लोग आक्रामक बयान दे रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना नहीं चाहिए, उस पर अवमानना की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले हैं उन्होंने ये कहा था कि हम किसके पीछे जाएं और हम किसी जीरो को हीरो क्यों बनाएं। तो इस बात से समझ में आती है बातें कि सुप्रीम कोर्ट को पता है, न्यायपालिका को पता है, जजेज को पता है कि लोग किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को ये पता है कि हम उनका काम क्या है, उनको फैसला देना है, उनको लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। तो कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा उदारवादी रवैया अपनाता रहा है। हाल के दिनों में भी अवमानना के मामले में भले ही कितनी शिकायतें आती है, लेकिन कोर्ट बहुत कम मामलों में संज्ञान लेता है। लेकिन इस मामले में चूंकि निशिकांत दुबे के जो का बयान जो है वो बेहद ही आपत्तिजनक उसे माना गया है, तो जजेज भी इस बात को मानते हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो अगर आदेश पारित करता है वो क्या होता है, प्रक्रिया को लेकर होता है, इस तरह के बयानों को लेकर होता है या निशिकांत दुबे को लेकर। जी प्रभाकर, हमारे सर्जन के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।